हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी। आज के इस क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, जो है हम लोग का सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। उस पर कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी किए थे हम लोग। आज हम लोग यहाँ इस सेशन में सेक्शन फार्मूला करेंगे। तो आओ पहले देखते हैं कौन सा फार्मूला हम लोग को यूज़ करना है प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग लिए हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इस पर दो पॉइंट है ए और बी। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट है यहाँ पी, एक्स वाई इसका कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और दो पॉइंट यहाँ पे हम लोग लिए थे ए और बी, जो कि दोनों को हम लोग जोड़ दिए हैं, एक स्ट्रेट लाइन बना दिए हैं। और जो पॉइंट पी है वो ए बी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है और मान लो दोनों पार्ट जो है वो m/n के रेशियो में डिवाइडेड है पी के द्वारा। ठीक है, m/n के रेशियो में ये डिवाइड हो चुका है। ठीक है, पॉइंट पी इसको डिवाइड कर रहा है ए और बी को m/n के रेशियो में। ठीक है, ए और बी को हम लोग ज्वाइन किए थे, स्ट्रेट लाइन बना दिए थे, और पी सी पे एक पॉइंट है जो m/n के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है हम लोग को वो देखना है। यहाँ पे हम लोग डिराइव करते हैं उसको पहले। ठीक है, उसके बाद उसको हम लोग क्वेश्चन में यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ये कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1। इसका मतलब क्या हुआ कि ओरिजिन से, ठीक है, एस का दूरी कितना है x1, ठीक है, और ए का दूरी कितना है यहाँ पे, मतलब y एक्सिस क्या है, y की तरफ जाएंगे अगर हम लोग ऊपर की तरफ तो y1 होगा, x की तरफ आएंगे तो x1 होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, y1 होगा। ओके, नाउ अगेन ओ से लेके टी तक का दूरी कितना होगा, क्योंकि पी का कोऑर्डिनेट कितना है, xy है। ठीक है, पी का कोऑर्डिनेट कितना है, xy है, तो ओ से लेके टी तक का जो दूरी होगा वो कितना होगा, x होगा। ठीक है, और pt कितना होगा, pt हम लोगों का y होगा। ठीक है, अगेन ओ से लेके यू तक का दूरी कितना होगा, ये हम लोग का x2 होगा। ठीक है, और बी से लेके यू तक का दूरी कितना होगा हम लोगों का, y2 होगा। इस तरह से हम लोग प्लॉटिंग कर लिए सारे पॉइंट्स का। ठीक है, डिस्टेंस के फॉर्म में इसको लिख लिया हम लोग यहाँ पे, y एक्सिस की तरफ और x एक्सिस की तरफ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, ए से लेके यहाँ पे x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किए थे, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहाँ से ए से फिर इस लाइन पे पीटी पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप की, जो क्यू पे मिल रहा है पीटी को, और यहाँ भी ये भी परपेंडिकुलर है जो आर पे मिल रहा है बी यू को। ठीक है, तो अभी देखो बाय सिमेट्री क्या हो जाएगा, एस टी ए क्यू के बराबर हो जाएगा, पैरेलल भी और बराबर भी है। ठीक है, तो पहले हम लोग निकालेंगे एस टी कितना आएगा हम लोगों का। ठीक है, इसके लिए हम लोग अलग कलर यूज़ कर लेते हैं, फिर समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, x है, और यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस x1। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस x1, तो ये भी कितना हो जाएगा, x माइनस x1। राइट, अगेन ये कितना हो जाएगा हम लोग का टी हो जाएगा हम लोग का x2 माइनस x, ये भी कितना हो जाएगा, x2 माइनस x। ठीक है, अगेन अब हम लोग को निकालना है पी क्यू कितना हो जाएगा, ये y है और ये y1 है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं y माइनस y1। ठीक है, वैसे हम लोग को बी आर निकालना है, तो बी आर कितना हो जाएगा, अब ये पूरा y2 है और यहाँ से यहाँ तक y है, y2 है, ये पूरा y है यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y। ठीक है, तो हम लोग ये दो ट्रायंगल जो छोटा छोटा हम लोग को मिला है यहाँ पे, कौन सा, ए क्यू पी और बी आर बी, पी आर बी। ठीक है, इन दोनों का जो भी साइड्स है उसको हम लोग लिख लिए यहाँ पे। ठीक है, और रेशियो हम लोग दिए हुए हैं m/n का। चलो, तो अब देखो यहाँ पे क्या है एग्जैक्टली, अब जो दोनों ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल पी ए क्यू एंड ट्रायंगल बी पी आर। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग कुछ रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, राइट एंगल है यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों क्या है, राइट एंगल है, और ये जो एंगल होगा ये मान लो थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, एक्सिस पे दोनों पैरेलल होगा, और जो पैरेलल लाइन है यहाँ पे, ये दो पैरेलल लाइन है यहाँ पे हम लोग के पास में, इसका मतलब क्या है कि दोनों एंगल क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या है, सिमिलर है। ट्रायंगल पी ए क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी पी आर बाय एंगल सिमेट्री। ठीक है, एंगल से ये दोनों क्या है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि ए पी अपॉन बी पी
ठीक है, AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन PR इज इक्वल टू PQ अपॉन BR। ठीक है, हम लोग कुछ ऐसे ही किए थे, लेकिन हम लोग रिवाइज कर रहे हैं तो इसको रिकॉल करना ही सफिशिएंट है। मतलब एक बार देख लेते हैं कैसे ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों रिलेशन लिख लिए साइड्स का, क्योंकि साइड्स जो होता है सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। एंगल्स आर इक्वल एंड साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ठीक है, वो लिख लिए यहाँ पे हम लोग। अब देखो AP बाई BP का रेशियो कितना है, दिस इज M बाई N इज इक्वल टू AQ, और PR का रेशियो क्या है, दिस इज X माइनस X1 अपॉन X2 माइनस X इज इक्वल टू Y माइनस Y1 अपॉन दिस इज Y अपॉन Y1 अपॉन Y2 माइनस Y। ठीक है, तो ये रिलेशन हम लोग यहाँ पे लिख लिए। अब हम लोग को क्या करना है, इक्वेट करना है, मतलब हम लोग को इससे इसको और इसको इससे करना है, राइट। तो बारी बारी से करते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम लेते हैं M अपॉन N इज इक्वल टू X माइनस X1 अपॉन X2 माइनस X, दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब इसको इधर भेजना है और इसको इधर भेजना है। ठीक है, तो दिस इज M X2 माइनस X इज इक्वल टू N X माइनस X1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, M X2 माइनस M X इज इक्वल टू N X माइनस N X1। अब हम लोग को X को एक साइड में कर लेंगे, क्योंकि हम लोग X निकालना है यहाँ से, तो LHS में हम लोग X को कर लेते हैं और RHS में बाकी का टर्म को कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा NX प्लस MX। ठीक है, इज इक्वल टू MX2 प्लस NX1। ऐसा अरेंज करना है कि X एक तरफ चला है और बाकी का टर्म एक तरफ चला है। ठीक है, क्योंकि हम लोग X को कॉमन ले सकें, तो यहाँ पे हो जाएगा M प्लस N X इज इक्वल टू MX2 प्लस NX1। ठीक है, दिस X इज इक्वल टू MX2 प्लस NX1 अपॉन M प्लस N। ठीक है, तो एक यहाँ पे क्या आ गया हम लोग का X कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, अब लोग Y निकालेंगे, तो Y के लिए क्या करना है हम लोग को, बाकी का रिमेनिंग दो लेना है, मतलब दिस और दिस एंड दिस, ये X के लिए लेना है, X लिख लो, और ये Y के लिए लेना है। ठीक है, हम लोगों को तो यहाँ पर हम लेते हैं, तो Y के लिए लेना है हम लोगों को क्या है, यहाँ पे देखो M अपॉन N इज इक्वल टू Y माइनस Y1 अपॉन Y2 माइनस Y। ठीक है, अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ भेजेंगे, इसको यहाँ भेजेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो M Y माइनस Y1 इज इक्वल टू, सॉरी N यहाँ होगा। ठीक है, दिस इज N, इसको इधर भेजे हम लोग, अगेन M Y2 माइनस Y हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज NY माइनस NY1 इज इक्वल टू MY2 माइनस MY। अब Y को इस तरफ कर लेंगे हम लोग, दिस इज NY प्लस MY इज इक्वल टू MY2 प्लस NY1। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे Y कॉमन ले लेंगे, तो अगेन M प्लस N इंटू Y हो जाएगा, इज इक्वल टू इस तरफ क्या हो जाएगा, दिस इज MY2 प्लस NY1। सो Y इज इक्वल टू MY2 प्लस NY1 अपॉन M प्लस N। तो ये हम लोग का पहला फॉर्मूला आया, मतलब पहला कोऑर्डिनेट आया। ठीक है, P का, ये हम लोग का दूसरा कोऑर्डिनेट आया P का। ठीक है, ये X कोऑर्डिनेट है P का, ये Y कोऑर्डिनेट है P का। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लोग ड्राइव कर लिए। अब जरा फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे एक बार फिर से लिखते हैं। ठीक है, हम लोग को P का कोऑर्डिनेट निकालना था जो कि XY था, इसको M/N के रेशियो में डिवाइड कर रखा इसको AB को, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं X इज इक्वल टू M। ठीक है, M लेंगे और ये कोऑर्डिनेट लेंगे, M के साथ में ये लेंगे, ठीक है, और N के साथ में ये लेंगे, X के साथ में X ही रहेगा। ठीक है, M X2
प्लस एन x1 अपॉन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, m प्लस एन, राइट। तो पहला आ गया। y निकालना है, कैसे निकालेंगे y को? अब y के साथ में, ठीक है, मतलब m जो होगा हम लोगों का वो क्या होगा, कलर चेंज कर लेते हैं कि समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। अगेन m के साथ में हम लोग क्या लेंगे, y2 लेंगे, और n के साथ में क्या लेंगे, y1 लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। m के साथ में x2, ठीक है, n के साथ में x1, m के साथ में y2, n के साथ में y1, ठीक है। तो ये हम लोग का फॉर्मूला है, और नीचे में क्या करना है, हम लोग को दोनों को डिवाइड करना है m प्लस n से। तो बहुत सिंपल है, इधर वाला का इधर के साथ में रिलेशन रहेगा, इधर वाले का इधर के साथ में रिलेशन रहेगा। x में केवल x ही रहेगा, y में केवल y ही रहेगा, ठीक है। ये दोनों कोऑर्डिनेट हम लोग का निकल गया किसका, x और y का। ओके, तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ठीक है। जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला था सिंपल, वैसे ही सेक्शन फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है। इसको कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन में वो हम लोग सीखते हैं बारी बारी से। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। चलो देखो बच्चों, दो क्वेश्चन लिए बोर्ड पे हम लोग। पहला क्वेश्चन पढ़ो क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। हम लोग क्या निकलना है, ट्राई सेक्शन, ठीक है, ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो सबसे पहले तो एक लाइन बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये लाइन सेगमेंट है हम लोगों का। अब यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है मान लो, ठीक है। ए और बी दिया है मान लो, तो यहाँ पे 5 - 6 दिया हुआ है और -7 और 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब मतलब क्या होता है ट्राई सेक्शन का, मतलब ये है कि ये दो पॉइंट को, मतलब जो दो पॉइंट को ज्वाइन करता हो जो लाइन सेगमेंट है उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, मतलब ये दो पॉइंट इसको लेना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि 3 पार्ट्स में अगर डिवाइड करना है इक्वल पार्ट्स में तो 2 पॉइंट होगा। अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है तो 3 पॉइंट होता है, ठीक है। तो 1 पॉइंट कम होता है, इतना पार्ट्स में हम लोग को डिवाइड करना होता है। अगर 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 4 पॉइंट लेना पड़ता है। तो हम लोग 2 पॉइंट लिए यहाँ पे, इसको मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं D, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट लेते हैं हम लोग x1 y1, इसका लेते हैं हम लोग x2 y2, ठीक है। अब जो रेशियो बनने वाला है क्या बनने वाला है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया ना यहाँ पे, तो 1:1:1। तो जब भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो हम लोग 1:1 का रेशियो ले लेते हैं। वहाँ पे m/n लेने का जरूरत नहीं है, नहीं तो वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा और सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो हम लोग 1:1:1 ले लिए, नंबर ले लिए, तो सुविधा होगा हम लोगों को। अब हम लोग को C और D निकालना है, ठीक है। तो C और D निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो पहले हम लोग AC और BC लेंगे, ठीक है। इस तरह से लेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन में। 2 पॉइंट तो दिया है अपने को, ठीक है। तो फर्स्ट पहला स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप 1। तो स्टेप 1 में हम लोगों को करना है, जो लाइन सेगमेंट लेना है हम लोगों को क्या लेना है, किस तरह से लेना है, ये तो A लेना है हम लोगों को 5 - 6, और B तो चाहिए ही क्योंकि B ऑलरेडी दिया हुआ है 7 5, ठीक है। और यहाँ पे C ले लेते हैं, ठीक है। C लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C x1 y1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये पार्ट तो AC वाला पार्ट कितना है, तो 1 है, लेकिन BC कितना है, BC कितना है, 1 और 1 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख लो, ठीक है। तो 1:2 का रेशियो में डिवाइड कर रहा है C AB को, ठीक है। अब यहाँ से आराम से हम लोग x1 y1 निकाल सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूला यूज़ करके। तो x1 क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा हम लोगों का ये वाला रेशियो का सेकंड पार्ट, ठीक है। और इधर वाला x1 लेंगे हम लोग, क्योंकि x ही रहेगा इसमें, मतलब यहाँ 7 और 5 -7 और 5 यूज़ करना है, ठीक है। तो 2 के साथ में 5 यूज़ कर लेंगे, प्लस 1 के साथ में -7 यूज़ कर लेंगे, अपॉन 1 और 2 कितना होता है, 3 होता है। 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 7 10 - 7 अपॉन 3। सो दिस इज 3/3 = 1 आ गया। 100 निकल गया अपने आराम से, ठीक है। अब यहाँ से y1 निकाल लेते हैं, ठीक है। y1 क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा 2 के साथ में y लेंगे, तो 2 - 6 + 1 1 5, ठीक है। y के साथ में y लेना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा अगेन 1 + 2, तो ये हो जाएगा -12 + 5 अपॉन 3। तो -12 + 5 कितना होता है, दिस इज -7 अपॉन 3, ठीक है। तो x1 y1 निकल गया। सो x1 y1 = कितना हो गया, 1 7/3, डन,
ठीक है। तो सी हम लोग का निकल गया, सी हम लोग का निकल गया। अब हम लोग को निकालना है ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक और लाइन सेगमेंट लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हम लोग का ए, दिस डी और बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा इधर लेते हैं, साइड में ले लेते हैं इसको हम लोग, ये डी है, ठीक है। तो ये पार्ट अब 2 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है हम लोग का x2 y2 है। x2 निकालो यहाँ से, x2 कितना हो जाएगा, ये पॉइंट पता है हम लोगों को, मतलब हम लोग को a और b पता है, d निकालना है, ठीक है। पहले हम लोग इसको 1 लिए थे, इसको 2, अब इसको 2, इसको 1 लेंगे, ठीक है। हम लोग x2 कितना हो जाएगा, दिस इज 2, y लेना है यहाँ पे, x लेना है, ठीक है। 2 और -7 प्लस 1 और 5 अपॉन 2 + 1, तो यहाँ हो जाएगा -14 + 5 अपॉन 3, दिस इज -9/3 = -3। ऐसे ही आप निकाल लो y2, y2 कितना हो जाएगा, y2 निकालना है तो 2, 5 प्लस 1 -6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 1 3, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 10 -6 अपॉन 3 = 4/3। तो अपना डी निकल गया, डी क्या था, x2 y2 = यहाँ हो जाएगा x2 कितना आया था, -3 और 4/3, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का सी और डी दोनों निकल गया, ठीक है। एक बार इसको देख लो फिर से, ये हम लोग का मेन क्वेश्चन था, ठीक है, जो हम लोग ड्रॉ किए। फिर हम लोग सी लिए पॉइंट, डी को एलिमिनेट हटा के यहाँ से सी ए बी लिए और बीच में सी लिए, ठीक है। 1:2 का रेशियो में आ गया वो। फिर यहाँ पे सेकंड स्टेप 2 लिया हम लोग, स्टेप 2 में हम लोग को ये करना था, ठीक है। पहले ये मेन क्वेश्चन ड्रॉ कर लिए, फिर स्टेप 1 स्टेप 2 से हम लोग दोनों आसानी से निकाल लिए, ठीक है। तो ये अप्रोच हम लोग को फॉलो करना है एग्जाम में भी, ठीक है, अदरवाइज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ पे दिया है 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस, फाइंड द 4th वर्टेक्स। अब यहाँ पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो पहले एक तो, ठीक है। पैरेललोग्राम है यहाँ पे, उसका 3 वर्टेक्स दिया हुआ है, तो यहाँ नंबरिंग करो पहले, A B C D, और हाँ पॉइंट्स एज्यूम कर लेना। यहाँ पहले बनाने से पहले क्या करना, पॉइंट्स एज्यूम करना कि लेट A 5 - 6 एंड B -7 5, ठीक है। और फिर यहाँ इनिशिएट करना इस तरह से। ना यहाँ पे दिया हुआ 3 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स यहाँ पे, तो ले लो यहाँ पे 2 1, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 4 3, यहाँ पे मान लेंगे x y, ठीक है। हम लोग को 4th वर्टेक्स निकालना है, मतलब हम लोग को डी निकालना है यहाँ पे। तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इसके डायगोनल्स को ज्वाइन कर दो। यहाँ साइड से मत करना कि पैरेललोग्राम का ये साइड इक्वल होता है या फिर ये साइड इक्वल होता है, वो हम लोग कहाँ पे करेंगे, हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला में कर सकते हैं। पैरेललोग्राम को दिखाने के लिए डिस्टेंस निकाल के इक्वल दिखा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला का प्रयोग करना है, ठीक है। हम लोग सोचते हैं ना डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व कर लेंगे लाइंस को, फिर पॉइंट्स निकल जाएगा उससे, तो वो नहीं करना है। यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करना है पैरेललोग्राम का। कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करना है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करना है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है क्या करता है, बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। अब मान लो पॉइंट ओ पे वो बाइसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग को ये पॉइंट चाहिए, तो बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये और ये, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे OA = OC हो जाएगा और OB = OD हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी के हिसाब से, प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले तो एज्यूम कर लेना है कि लेट पॉइंट A be this, B is this, C be this, ठीक है। पॉइंट एज्यूम कर लेना, पहले इसके तरह एज्यूम कर लेना है, ठीक है।
नाउ अब यहाँ पे अगर हम लोग को पॉइंट चाहिए, ठीक है, डी चाहिए, तो डी में देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप 1, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ले लेंगे हम लोग, डायगोनल 1, ठीक है, दिस इज डी एंड दिस इज बी, ठीक है, और ये क्या है तुम्हारा ओ है, ठीक है, और दूसरा क्या है, ठीक है, दूसरा हम लोग का है ए और सी, ठीक है, और यहाँ पे क्या है ओ है। अब वो क्या है मिड पॉइंट है, इसका भी और इसका भी, दोनों का मिड पॉइंट है, ठीक है, कोऑर्डिनेट तो दिया हुआ है डी, यहाँ पे डी लिख लो, डी है तुम्हारा एक्स वाई, और ओ बी कितना है, बी है 1 0, ठीक है, ए कितना है, ए है -2 -1, और सी कितना है 4 3, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है बीच वाला, इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे एक्स वाई, ठीक है, और ये भी कितना होगा एक्स वाई होगा, ये दोनों पॉइंट तो सेम ही है वो, ठीक है, ये इसका भी मिड पॉइंट है और इसका भी, दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट है, दोनों डायगोनल हम लोग यहाँ ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को ये निकालना है, बट यहाँ पे ये तो दिया हुआ दोनों, ठीक है, और डिवाइड किस में कर रहा है, 1:1 के रेशियो में कर रहा है, ठीक है, यहाँ भी 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ से हम लोग एक्स वाई निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोग एक्स वाई निकाल सकते हैं, एक्स वाई नहीं, यहाँ पे एक्स वाई नहीं ले सकते क्योंकि ले चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ पे लेते हैं x1 y1, और यहाँ पे भी लेते हैं हम लोग x1 y1 लेते हैं, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ से फिजिबल लग रहा है हम लोग x1 y1 निकालना, ठीक है, तो हम लोग करेंगे यहाँ पे 1, मतलब x1 = 1 4 + 1 - 2 अपॉन 1 + 1, ठीक है। इसके साथ में x लेंगे, इसके साथ में भी x लेंगे, ठीक है, क्योंकि x निकालना है तो x लेना पड़ेगा हम लोगों को, क्रॉस लेना पड़ता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 - 2 अपॉन 2 = 2/2 = 1, राइट। अब यहाँ पे y2 निकाल लो, y2 क्या होगा, सॉरी y1, x1 y1 है ना, y1 निकाल लो, y1 कितना होगा 1 3 + 1 -1 अपॉन 2, दिस इज 3 - 1 अपॉन 2 = 2/2 = 1, ठीक है। तो ये तो हम लोग का कितना आ गया 1 1 आ गया, ठीक है, 1 1 आ गया। अब जब हम लोग का ये 1 1 आ गया तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सीधा 1 1 प्लॉट कर देंगे, ठीक है। पहले इसको करना है, ठीक है, स्टेप 1 में इसको करना है, देखो ये स्टेप 1 है हम लोगों का, स्टेप 1 ये करना है क्योंकि दिया हुआ पॉइंट, ठीक है। ये हम लोग को स्टेप 2 में लेना है, स्टेप 2 में लेना है ये वाला पॉइंट प्लॉट करके, जो निकला है वहाँ से उसको प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा ऊपर है x1 y1 = 1 1, यहाँ पे ओ लिख लेना, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे देखो, अब तो सिंपल हो गया। अब यहाँ पे 1 दिया हुआ हम लोग को, मिड पॉइंट दिया हुआ है 1, ठीक है। तो 1 के साथ में यहाँ पे 1 लो, 1 1, और यहाँ 1 के साथ में x लो, 1x अपॉन 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा दिस इम्प्लाइज 2 = 1 + x, सो x = कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। अगेन y लेना है अपने को, तो y के लिए यहाँ पे फिर से 1 लेंगे, तो 1 = 1 × 0 + 1 × y, 1 × y अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 2 = 1 + y, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 = y = 1। तो एक्स वाई भी कितना आया यहाँ पे हम लोग का 1 1 आया, ठीक है। एक्स वाई भी कितना आएगा हम लोगों का 1 1 आएगा, सो डी एक्स वाई = 1 1, ठीक है। वेरीफाई कर लो, अगर ये 1 1 आता है, ये 1 0 आता है, तो हम लोग को ये 1 1 चाहिए, ठीक है, हम लोग को 1 1 चाहिए ना। देखो कुछ कैलकुलेशन में गलती हुआ है क्या, यहाँ पे तो 1 1 आया, ये x1 y1 4 - 2 1, एंड यहाँ पे आया 3, 1 से हम लोग क्या लिए 1 से 3 लिए और 1 से -1 लिए, ठीक है। तो 3 - 1 2, 2/2 1 हो गया, 1 1 आएगा ही है। और यहाँ पे देख लो x + 1/2, 2 हुआ, यहाँ पे 1 आया, और यहाँ पे 1 0 1 y, 1 0 1 y 1 आया, दिस इज 2 0, सॉरी, यहाँ 0 होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा y का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो दिस इज 1 × 2,
ठीक है, 1 2, तो ऐसा निकल गया। तो पैरेललोग्राम में क्या करना है हम लोग को, फोर्थ वर्टेक्स निकालने के लिए डायगोनल्स लेना है। पहले वो डायगोनल लेना है जहाँ नोन वैल्यूज़ है, यहाँ पे एक्स वाई अननोन है, तो ये नोन वैल्यूज़ है, इससे हम लोग को मिड पॉइंट निकालना है। यहाँ पे मिड पॉइंट निकाल के फिर वो मिड पॉइंट यहाँ प्लॉट करके ये वैल्यू निकाल लेना है विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फार्मूला। ठीक है, स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है हम लोग का। ठीक है, तो 1 2 हम लोग का कोऑर्डिनेट आ गया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक होता है मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, क्योंकि हम लोग को सेक्शन फार्मूला क्या मिला था, x इजिकल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y क्या मिला था, y इजिकल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो मिड पॉइंट फार्मूला में क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे हम लोगों को सब्स्टिट्यूट करना है m इजिकल टू 1 एंड n इजिकल टू 1, और हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, x का वैल्यू हम लोगों का, x का वैल्यू हो जाएगा हम लोगों का x2 प्लस x1 अपॉन 2, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज y2 प्लस y1 अपॉन 2, मतलब x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। ये हम लोग का होता है मिड पॉइंट फार्मूला। बहुत सिंपल सा फार्मूला है, खाली m के जगह पे 1 और n के जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करना है, हम लोग को अपना मिड पॉइंट फार्मूला मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये दो क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। ट्राइसेक्शन वाला प्रॉब्लम किए, पैरेललोग्राम का एक वर्टेक्स निकालने का प्रॉब्लम किए। ठीक है, अब इस बेसिस पे आप लोग बहुत सारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फार्मूला। ठीक है, रेशियो 1:1 का लेना चाहिए या फिर k:1 का लेना चाहिए, वो डिस्कस करने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बट ठीक है, ये कंसेप्ट तो समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे साइड्स को नहीं लेके हम लोग डायगोनल्स को लेके लेंगे तो हम लोग को फायदा मिलेगा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये दो क्वेश्चन हम लोग फिर से लिए। तो पहला क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस डिवाइड द बाय द वाई एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो यहाँ क्या बोल रहा है, जो पॉइंट हम लोग का दिया हुआ है, ये दो पॉइंट जो दिया हुआ है, ये डिवाइडेड, दिस इज डिवाइडेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट ड्रॉ द लाइन। ठीक है, यहाँ पर हम लाइन ज्वाइन कर लेते हैं एंड प्लॉट द कोऑर्डिनेट्स। जो प्लॉट हम लोग इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, और यहाँ पे फिर -2 -3 कर लेते हैं यहाँ पे, एंड दिस इज 3 7। ठीक है, अब ये y एक्सिस को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो y एक्सिस का मतलब क्या होगा, ठीक है, y एक्सिस का मतलब क्या होता है कोऑर्डिनेट में, ये हम लोग का x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो y पे जो भी पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो किस फॉर्मेट में होगा, इस पे जो भी पॉइंट होगा वो जो फॉर्मेट होता है उसका क्या होता है, 0 होता है x, और y इस तरह का होगा, y पे कोई भी नंबर होगा और 0 होता है x। ठीक है, तो x पे जो भी पॉइंट होगा वो x0 होगा, वो क्या होगा, x0 होगा, y पे जो भी होगा वो 0y होगा। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं 0y, लेट्स सी विद द पॉइंट। ठीक है, 0y, दिस डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो, किसी रेशियो में काट रहा है, हम लोग को रेशियो निकालना है एग्जैक्टली यहाँ पे। तो रेशियो क्या होता है, m:n होता है, मतलब m/n होता है। तो हम लोग यहाँ पे एक एजम्पशन कर सकते हैं ना, हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं कि k है, m/n क्या है, k है, मतलब k/1 है। ठीक है, तो इसको हम लोग k:1 के रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं, m/n भी लिख सकते हैं, m:n भी लिख सकते हैं, और k:1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट 0 है, नंबर है तो x का, तो हम लोग x निकालते हैं पहले यहाँ पे। तो x का फॉर्मूला क्या होता है, x होता है m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। बट यहाँ पे देखो m के जगह पे हम लोग k लिए हैं और n के जगह पे हम लोग 1 लिए हैं। ठीक है, और हम लोग को ऑलरेडी पता है x क्या है, x देखो ये पता है ना x क्या है, दिस इम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू m कितना है हम लोग का, k है, x2 कितना है, देखो x2 हम लोग का तो ये है, और x1 हम लोग का ये वाला है। ठीक है, तो k के साथ में हम लोग 3 लेंगे और 1 के साथ में हम लोग क्या लेंगे, -2 लेंगे, प्लस k + 1 हो गया यहाँ पे। तो ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, k + 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दिस इज 0 इज इक्वल टू 3k इज इक्वल टू 3k एंड -2 यहाँ पे आएगा। दिस इम्प्लाइज 3k इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 2/3, मतलब k 2/3 है, इसका मतलब k क्या है, m/n है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज
m/n इज इक्वल टू 2:3 इज द आंसर। ठीक है, हम लोग ऐसे आराम से निकाल लिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। बट एक फीलिंग आना जरूरी है, एक वैल्यू समझना जरूरी है इसका कि हम लोग k/1 लगाए निकाले हैं। लास्ट क्वेश्चन जो कि तो उसको भी हम लोग ऐसे निकाल सकते थे, बट यहाँ पे क्या है, हम लोग एक बार ट्राई करते हैं दूसरे मेथड से भी। ठीक है, ऑल्टरनेटिव, इसको करते हैं मेथड 2। दिस इज मेथड 1। ठीक है, दिस इज मेथड 2। इसे भी ट्राई कर लेते हैं। यहाँ लाइन दिया हुआ कौन सा अपना लाइन दिया हुआ है -2 -3। ठीक है, और दिया हुआ है 3 7। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, c डिवाइड कर रहा है, 0y कोऑर्डिनेट है उसका, और यहाँ पे m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली देखो, यहाँ पे कर लो 3m, यहाँ पे 3m आया ना, और यहाँ पे -2n, क्योंकि माइनस है वहाँ पे, अपॉन m+n इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, m+3m -2n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो m3m इज इक्वल टू 2n। सो m/n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3। तो ये भी क्या है, जो रेशियो आया m/n का कितना आया, 2:3 का रेशियो, मतलब इसमें आया। ठीक है, सेम आंसर आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। बट ये क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा फिजिबल होता है, क्योंकि 1 ऑलरेडी होता है यहाँ पे, और n का एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल में कांस्टेंट को प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि उससे आंसर बहुत जल्दी आसानी से चलाता है, कैलकुलेशन में गलती कम होता है। ठीक है, अदरवाइज कभी कभी इससे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, नाउ ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। हम लोग को क्या निकालना है, y भी निकालना है, तो y भी यहाँ से निकालना है। तो रेशियो हम लोग का आ चुका है, तो y निकालना है, तो y बहुत आसानी से निकल सकता है हम लोग का। y क्या होगा, y इज इक्वल टू, आप इसे निकालते हैं हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा 7k। ठीक है, k को लेंगे किससे, 7 से, और 1 को लेंगे हम लोग -3 से। ठीक है, तो 7k हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा -3 × 1 अपॉन k+1। ठीक है, मतलब जो रेशियो था वो तो हम लोग का आया हुआ है यहाँ पे 2:3 का, तो 2/3, तो 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 -3 अपॉन 2/3 + 1। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 14 - 9, यहाँ क्या हो जाएगा 5/3, मतलब ये 3 तो कट जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर में आया, कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 14 - 9, यहाँ होगा 2 + 3 5। ठीक है, तो दिस इज 5/5 इज इक्वल टू 1। तो जो हम लोग का रेशियो आया, वैल्यू आया यहाँ पे y का, वो कितना है, मतलब c का कितना आएगा, वो आएगा 0 और 1। ठीक है, तो 0 1 हम लोग का वैल्यू आएगा c का। हम लोग m n रख के भी आराम से निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि m की जगह पे क्या रखते हैं, यहाँ पे 1 रखते, 2 रखते, और इनकी जगह पे 3 रखते, तो आराम से हम लोग का आंसर निकल जाता है। ठीक है, तो दो तरीका डिस्कस किए हैं यहाँ पे हम। देखिए क्वेश्चन में दोनों में से कोई भी आप फॉलो कर सकते हैं, m/n वाला भी फॉलो कर सकते हैं, k/1 वाला भी फॉलो कर सकते हैं। अब k/1 रखने के पीछे लॉजिक क्या है वो यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, एक बार देख लेना, इसको समझ लेना। अदरवाइज जो ट्रेडिशनल तरीका है m/n वाला, उसको ही फॉलो करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, अब यहाँ लाइन है ये, और डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस इन दिस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन लेते हैं, सबसे पहले कोऑर्डिनेट डालो इसमें, ये जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ 3 - 1, ये दिया हुआ 8 9। ठीक है, तो एक लाइन सेगमेंट है, कोई भी लाइन सेगमेंट जो यहाँ दिया हुआ है एग्जैक्टली, ये क्या है, x - y इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये एक लाइन है, लीनियर इक्वेशन लाइन ही होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें। अब डिवाइड कर रहा है इसको, मान लो एक पॉइंट पे, इसका कोऑर्डिनेट c है। ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट c है, और मतलब जिसका पॉइंट c पर डिवाइड कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट है x y। ठीक है, अब यहाँ पे रेशियो ले लेते हैं हम लोग k/1 अगेन। क्यों लेना है पता है, क्यों लेना है ये पता है हम लोगों को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे y जो n है एग्जैक्टली 1 है। ठीक है, और जो m है हम लोग का क्या है, k है। तो लिखो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8k, मतलब 8 के साथ में क्या आएगा, और 3 के साथ में 1 आएगा, +3 इज इक्वल टू k+1। और y क्या आएगा, y आएगा हम लोगों का 9k प्लस -1। ठीक है, k+1, ये वैल्यू हम लोग के पास में आया x का और y का। ठीक है, तो
यहाँ पे ज़्यादा फिजिबल है k/1 लेना, क्योंकि m/1 आएगा, 2 वेरिएबल हम लोग के पास में चला आएगा। वैसे भी बन सकता है उससे, बट ये ज़्यादा अच्छा रहता है यहाँ पे। तो x और y हम लोग का है। नाउ द गिवन लाइन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखो लॉजिक क्या एग्जैक्टली यहाँ पे, ये जो पॉइंट है C, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग को मिला है यहाँ पे, x और y हम लोग को मिल चुका है ऑलरेडी, जो कि इस लाइन पे लाई करता है, x माइनस वाई जो 2 पे लाई करता है, ये पॉइंट लाई करता है। इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम लोग इस पॉइंट को x और y को इसमें सब्स्टिट्यूट करवा सकते हैं। तो गिवन लाइन इज इतना। ठीक है, नाउ इसको मान लेते हैं हम लोग 1। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग the value of x and y in 1, we get, क्या मिलेगा हम लोगों को, सब्स्टिट्यूट करो यहाँ वैल्यू, दिस इज 8k + 3/k+1 आया यहाँ पे, माइनस y 9k, 9 होगा यहाँ पे, 9k -1/k+1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब बस सॉल्व भी तो करना है इसको, k+1 एलसीएम हो जाएगा, मतलब 8k + 3 - 9k+1/k+1 इज इक्वल टू 2 हुआ। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -k + 4 इज इक्वल टू 2k + 2। दिस इम्प्लाइज ये जाएगा उधर तो हो जाएगा 3k, इधर आएगा तो हो जाएगा 2। ठीक है, 2 नहीं होगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये k गया, 2 नहीं 2 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे k गया तो 3k हो गया, ये 2 इधर आया तो यहाँ पे हो जाएगा 2, राइट। ठीक है, तो k कितना हो गया, k = 2/3। सो रेशियो इज 2:3। तो लाइन जो है 2:3 के रेशियो में उसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और k का वैल्यू रख के यहाँ पे 2 रख के हम लोग x और y भी निकाल सकते हैं। अगर x निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, x निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे 8 2 + 3 2 + 3, एक मिनट, 2/3 है ना, 2/3 रखेंगे यहाँ पे 2/3 रखेंगे, +1 करेंगे तो ये निकल जाएगा हम लोग का x। ठीक है, और y निकालना होगा तो 9 2/3 -1/2/3 +1, तो हम लोग यहाँ से y निकल जाएगा। ठीक है, तो x और y भी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, अपना C पॉइंट भी, उसका कोऑर्डिनेट भी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन था। अभी 2 क्वेश्चन जो है 2 नंबर में या फिर 1 नंबर में आने का संभावना ज़्यादा रहता है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, बट एक नंबर इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, क्योंकि 99 में और 100 में फ़र्क होता है। ठीक है, 89 और 90 में फ़र्क होता है, 79 और 80 में फ़र्क होता है, और डिफरेंस कितना का होता है, बस 1 नंबर का। सो 1 नंबर भी यहाँ इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में हम लोग लूज़ नहीं कर सकते हैं अपना यहाँ पे। ठीक है, तो तरीका समझ में आया होगा। ठीक है, कैसे k/1 जिसमें आपको कंफर्टेबल है वो यूज़ कीजिए। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए लाइन वाला, तो वहाँ पे k/1 यूज़ करना फिजिबल होता है। ठीक है, रिकमेंडेड है k/1 यूज़ करना। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों यहाँ 2 क्वेश्चन हम लोग लिए हैं। 2 क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस दिस एंड दिस, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। 3 कोऑर्डिनेट दिया, 1 1 2 -3 एंड 3 4। तो हम लोग को ट्रायंगल का वर्टिसेस निकालना है, मतलब हम लोग के पास अगर ये ट्रायंगल है, ठीक है, ABC, ठीक है, तो हम लोग को ये वर्टेक्स A, इसको हम मान लेते हैं x1 y1, B इसको हम मान लेते हैं x2 y2, इसको मान लेते हैं C x3 y3। ठीक है, तो 3 वर्टेक्स हम लोग को निकालना है यहाँ पे, और क्या दिया हुआ, मिड पॉइंट्स दिया हुआ है साइड्स का। तो मान लो इसका मिड पॉइंट है D, वो दिया हुआ है ऑलरेडी हम लोग को 1 1, राइट। हम लोग का वर्टेक्स है E, ये दिया हुआ है हम लोग को 2 -3, और AC का जो मिड पॉइंट है वो दिया हुआ अपने को 3 4। मान लो ये है F, दिस इज 3 और 4। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोग को दिया हुआ है, और हम लोग को यहाँ से निकालना है क्या, ABC का कोऑर्डिनेट कितना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग, तो मिड पॉइंट तो दिया हुआ, मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग को पता है, तो हम लोग यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पहला फॉर साइड AB, ठीक है, साइड AB लेंगे पहले। साइड AB के लिए जो हम लोगों का मिड पॉइंट है वो क्या है, D है। ठीक है,
सो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं ना, x1 प्लस x2 बाई 2 इज इक्वल टू 1 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से क्या आएगा y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो दो इक्वेशन हम लोग को यहाँ से मिल गया, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, नाउ फ्रॉम साइड BC, ठीक है, साइड BC लेते हैं। साइड BC से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, अब वैसे ही हम लोग मिड पॉइंट दिया हुआ हम लोगों को, तो हम लोग अगर यहाँ पे x2 प्लस x3 करेंगे अपॉन 2, जो कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है हम लोगों का कि दो कोऑर्डिनेट को ऐड करके x वाले को ऐड करेंगे फिर y वाले को ऐड करेंगे, तो हम लोग को इसका x कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 एंड यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं y2 प्लस y3 अपॉन 2 इज इक्वल टू -3। दिस इम्प्लाइज x2 प्लस x3 क्या हो जाएगा, दिस इज 4 एंड y2 प्लस y3 क्या हो जाएगा, -6। राइट, अगेन फॉर साइड AC, हम लोग लिख सकते हैं x1 प्लस x3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 एंड y1 प्लस y3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 6 एंड y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो इसको 1 2 मानते हैं हम लोग, इसको 3 और 4 मान लेंगे और इसको हम लोग 5 और 6 मान लेते हैं। ठीक है, तो 6 इक्वेशन हम लोग के पास क्रिएट हुआ है इससे। ठीक है, देखो 6 इक्वेशन क्रिएट हुआ मिड पॉइंट फार्मूला लगा के। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग ऐड कर लेंगे यहाँ पे, एडिंग इक्वेशन 1 2 1 3, 1 को ऐड करेंगे, 3 को ऐड करेंगे और 5 को ऐड करेंगे 6 x के लिए। ठीक है, 1 3 एंड 5 वी गेट, क्या मिलेगा हम लोगों को, यहाँ से हम लोग को मिलेगा x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x3 प्लस x1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है, तो कितना हो गया, 12 हो गया, तो 12 मिल जाएगा। दिस इम्प्लाइज 2x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अभी हम लोग का इक्वेशन नंबर 7 आ गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 7 हम लोग को मिल गया यहाँ से, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6 हम लोग यहाँ निकाल लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग को दिया हुआ है x1 प्लस x2। ठीक है, सो x1 प्लस x2 दिया हुआ है, नाउ पुटिंग 1 इन 7 वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को, अगर हम लोग x1 प्लस x2 यहाँ पर पुट कर दे 2, तो x3 कितना हो जाएगा, x3 इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, तो x3 का वैल्यू 4 आ गया। वैसे ही पुटिंग 3 इन 7 वी गेट, अगर हम लोग 3 को पुट करते हैं, 4 है यहाँ पे, x2 x3 कितना है, 4 है, तो x1 कितना हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, हम लोग का x1 भी निकल गया, एंड पुटिंग 5 इन 7 वी गेट x2 इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे, 6 है, x1 x3, x2 निकल जाएगा हम लोगों को, 6 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 0 आ गया। ठीक है, तो हम लोग का x1 x2 x3 का कोऑर्डिनेट निकल गया यहाँ पे 4 2 एंड 0। फाइन, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन कौन सा, 2 4 एंड 6,
2, 4 एंड 6। क्या मिलेगा हम लोगों को? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मिलेगा 2y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू, ऐड करो इसको, कितना आता है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, -6 है, -4 हो गया, -4 प्लस 8, दिस इज 2। ठीक है, -4 प्लस 8 इज 4, सॉरी दिस इज 4। ठीक है, 4 होगा ना यहाँ पे, क्योंकि कहाँ से आया था ये 2 था, देखो ये 2 है, -6, तो -4 हुआ, -4 प्लस 8 इज 4, तो 4 आ गया। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, नाउ जैसा हम लोग यहाँ प्रोसेस फॉलो किए थे वैसे ही प्रोसेस यहाँ भी फॉलो करेंगे, तो हम लोग को क्या मिलेगा? मतलब यहाँ पुटिंग 2 इन 8 वी गेट, और हम लोग 2 को पुट करते हैं y1 y2, तो हम लोग को y3 मिल जाएगा यहाँ से। वी गेट y3 इज इक्वल टू हाउ मच? y1 प्लस y2 इज 2, और यहाँ पे y1 y2 तो y3 हम लोग को मिलेगा 0, एंड पुटिंग 4 इन 8 वी गेट 4 क्या है हम लोग का? y2 y3 है, तो हम लोग को y1 मिल जाएगा यहाँ से। y1 इज इक्वल टू, यहाँ पे -6 है, यहाँ पे 2 है, तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू। अगर -6 पुट करते हैं हम लोग कहाँ पे? y2 y3 -6 है, तो -6 पुट करते हैं यहाँ पे, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? y1 इज इक्वल टू 8, एंड पुटिंग 6 इन 8 वी गेट y2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 8 ऑलरेडी है, ठीक है, तो 8 आ जाएगा, 8 जगह तो क्या हो जाएगा? -6। ठीक है, तो हम लोग का कोऑर्डिनेट यहाँ पे आया। ठीक है, तो हम लोग को जो मिला, ए का वैल्यू कितना मिला? x1 y1 इज इक्वल टू, x1 कितना है अपना? x1 है 2, और y1 कितना है? y1 है 8, तो ये 2 8 हो गया। b x2 y2 वो क्या होगा? x2 कितना है हम लोगों का? x2 इज 0 एंड y2 इज -6 एंड c x3 y3 वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा x3 अपना यहाँ पे 4 और y3 है 0, दिस इज 4 एंड 0। दीज आर द 3 कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, ये हम लोग का वर्टिसेस का जो कोऑर्डिनेट है वो निकल गया, 2 8 0 -6 एंड 4 0। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया पहले हम लोग, फिर सबको ऐड कर लिए, ऐड करके बाद x को ऐड किए, सारे x को यहाँ पे तीनों को 1 3 और 5 को, तो हम लोग को ये मिला। 2 4 6 को ऐड किया तो हम लोग को ये मिला। ठीक है, तो दिस 2 इक्वेशंस आर मेन इक्वेशंस। अब इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, जो भी हम लोग का मतलब 1 2 3 4 5 6 आया था, तो हम लोग अपना कोऑर्डिनेट मिल जाएगा ABC का। ठीक है, तो दिस इज द वे, ये तरीका है सॉल्व करने का, इस तरह के प्रॉब्लम को बनाने का। ठीक है, नाउ चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे जो हम लोग सेकंड क्वेश्चन किया था उस पर हम लोग मूव करते हैं। यहाँ क्या है? फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये पॉइंट जो है डिवाइड कर रहा है किसको? यहाँ लाइन लिए हम लोग, ठीक है, और ये पॉइंट जो है 2y, मान लो ये पॉइंट ए है, पॉइंट हम लोग का बी है। ठीक है, लेट ए बी, ए इज गिवन ऑलरेडी, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, दिया हुआ है, तो 2 2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 7। ठीक है, और ये पॉइंट जो है कहीं डिवाइड कर रहा है उसको 2y। ठीक है, इसको सी मान लेते हैं, लेट सी बी 2y। ठीक है, सी मान लिए इसको हम लोग। अब ये कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग मान लेते हैं m/n के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग को पता है सेक्शन फॉर्मूला से, ठीक है, कि ये क्या होगा? x में ये जाएगा इधर और ये जाएगा इधर। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे अपना यहाँ पर कोऑर्डिनेट, तो x इज इक्वल टू क्या होता है? m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और y क्या होता है? y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो x के लिए जो है हम लोग पहले वो लिख लेते हैं। x के लिए क्या है हम लोगों का? m तो अपना को निकालना है एग्जैक्टली, तो m
और यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 2 है, ठीक है। x का वैल्यू कितना है, देखो 2 है ना x का वैल्यू, तो m आ जाएगा x2 कितना है अपना m, x2 कितना है, x2 है 3, m3 प्लस n, x1 कितना है, x1 है -2, तो यहाँ लिख लेंगे और m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही y तो दिया नहीं है, y लिखा हुआ है यहाँ पे, तो m यहाँ पे हो जाएगा 7, ठीक है। तो m 7 प्लस n कितना हो जाएगा, n इज 2, n2 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो ये जो लाइन दिया हुआ x के लिए दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे दो इक्वेशन हम लोग को मिला, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2m प्लस 2n इज इक्वल टू 3m माइनस 2n, ठीक है। ये आया 9। अब यहाँ पे देखो, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 4n इज इक्वल टू, उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा m, तो 4m इज इक्वल टू n आया, यहाँ से आया, हम लोगों को वैल्यू मिला। अब y यहाँ पे क्या हो जाएगा, y m प्लस वाई एन इज इक्वल टू 7m प्लस 2n, ठीक है। यहाँ पे है, बट हम लोग को एक बात समझ में आ रहा है कि हम लोग को निकालना क्या है, m इज टू n निकालना है। तो अगर हम लोग 4 लिखें यहाँ पे, m बाई n लिखें और यहाँ 4/1 कर दें, तो यहाँ से हम लोग को m इज टू n का वैल्यू कितना आ रहा है, 4:1 आ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग को निकालना है y का वैल्यू। तो y का वैल्यू रेशियो तो ऑलरेडी आ चुका है हम लोग का, ठीक है, 4:1। और y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग जिस रेशियो का यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो y m का वैल्यू कितना आया था, हम लोग का 4 आया था, तो 4 पुट करेंगे यहाँ पे, और y n का वैल्यू कितना आया, 1 आया तो 1 पुट करेंगे, इज इक्वल टू 7, और यहाँ पे 4 और प्लस 2 1 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4y प्लस y इज इक्वल टू 7 4 28 प्लस 2, दिस इज 5y इज इक्वल टू 30, सो y इज इक्वल टू 30/5 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो y का वैल्यू भी आ गया, y का वैल्यू निकालना था हम लोगों को, 6 आ गया y का वैल्यू, और जो रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो है कितना, 4:1। तो रेशियो ऐसे निकालते हैं, ठीक है। कभी कभी हम लोग यहाँ पे k:1 का भी यूज़ करते हैं, उस तरह का क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। कहाँ पे हम लोगों को यूज़ करना है k:1 और कहाँ पे हम लोग को बेसिकली इस तरह से m:n लेके एज्यूम करके बनाना है, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये दो क्वेश्चन हम लोग फिर से लिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस डिवाइड द बाय द y एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो यहाँ क्या बोल रहा है, जो पॉइंट हम लोग का दिया हुआ है, ये 2 पॉइंट जो दिया हुआ है, ये डिवाइडेड, दिस इज डिवाइडेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय द y एक्सिस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट ड्रॉ द लाइन, ठीक है। यहाँ पर हम लाइन ज्वाइन कर लेते हैं एंड प्लॉट द कोऑर्डिनेट्स। जो प्लॉट हम लोग इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, और यहाँ पे फिर -2 -3 कर लेते हैं यहाँ पे, एंड दिस इज 3 7, ठीक है। अब ये y एक्सिस को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो y एक्सिस का मतलब क्या होगा, ठीक है। y एक्सिस का मतलब क्या होता है कोऑर्डिनेट में, ये हम लोग का x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो y पे जो भी पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो किस फॉर्मेट में होगा, इस पे जो भी पॉइंट होगा वो जो फॉर्मेट होता है उसका क्या होता है, 0 होता है x, और y इस तरह का होगा, y पे कोई भी नंबर होगा और 0 होता है x, ठीक है। तो x पे जो भी पॉइंट होगा वो x0 होगा, वो क्या होगा, x0 होगा, y पे जो भी होगा वो 0y होगा। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं 0y, लेट्स सी विद द पॉइंट, ठीक है, 0y, दिस डिवाइड्स a b इन द रेशियो, किसी रेशियो में काट रहा है, हम लोग को रेशियो निकालना है एग्जैक्टली यहाँ पे। तो रेशियो क्या होता है, m:n होता है, मतलब m/n होता है। तो हम लोग यहाँ पे एक एजम्पशन कर सकते हैं ना, हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं कि k है, m/n क्या है, k है, मतलब k/1 है, ठीक है। तो इसको हम लोग k:1 के रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं, m/n भी लिख सकते हैं, m:n भी लिख सकते हैं, और k:1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट 0 है, नंबर है तो x का, तो हम लोग x निकालते हैं पहले यहाँ पे। तो x का फॉर्मूला क्या होता है, x होता है m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। बट यहाँ पे देखो m के जगह पे हम लोग k लिए हैं और n के जगह पे हम लोग 1 लिए हैं, ठीक है। और हम लोग को ऑलरेडी पता है x क्या है, x देखो ये पता है ना x क्या है, दिस इम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू m कितना है हम लोग का, k है, x2 कितना है, देखो x2 हम लोग का तो ये है, और x1 हम लोग का ये वाला है।
ठीक है। तो k के साथ में हम लोग 3 लेंगे और 1 के साथ में हम लोग क्या लेंगे, -2 लेंगे, प्लस k + 1 हो गया यहाँ पे। तो ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा k + 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दिस इज 0 = 3k एंड -2 यहाँ पे आएगा। दिस इम्प्लाइज 3k = 2 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज k = 2/3, मतलब k 2/3 है, इसका मतलब k क्या है, m/n है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज m is to n = 2:3 इज द आंसर, ठीक है। हम लोग ऐसे आराम से निकाल गए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। बट एक फीलिंग आना जरूरी है, एक वैल्यू समझना जरूरी है इसका कि हम लोग k = 1 लगा के लगाए निकाले हैं। लास्ट क्वेश्चन जो कि तो उसको भी हम लोग ऐसे निकाल सकते थे, बट यहाँ पे क्या है, हम लोग एक बार ट्राई करते हैं दूसरे मेथड से भी, ठीक है। ऑल्टरनेटिव, तो इसको करते हैं मेथड 2। दिस इज मेथड 1, ठीक है। दिस इज मेथड 2, इसे भी ट्राई कर लेते हैं। यहाँ लाइन दिया हुआ कौन सा, अपना लाइन दिया हुआ है -2 -3, ठीक है, और दिया हुआ है 3 7, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, c डिवाइड कर रहा है, 0y कोऑर्डिनेट है उसका, और यहाँ पे m is to n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली देखो, यहाँ पे कर लो 3m, यहाँ पे 3m आया ना, और यहाँ पे -2n, क्योंकि माइनस है वहाँ पे, अपॉन m + n = 0 हो गया, ठीक है। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, m + 3m - 2n = 0 हो जाएगा। सो m 3m = 2n, सो m/n = क्या हो जाएगा, 2/3। तो ये भी क्या है, जो रेशियो आया m is to n का कितना आया, 2:3 का रेशियो, मतलब इसमें आया, ठीक है। सेम आंसर आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। बट ये क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा फिजिबल होता है, क्योंकि 1 ऑलरेडी होता है यहाँ पे, और n का एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल में कांस्टेंट को प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि उससे आंसर बहुत जल्दी आसानी से चलाता है, कैलकुलेशन में गलती कम होता है, ठीक है। अदरवाइज कभी कभी इससे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। नाउ ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। हम लोग को क्या निकालना है, y भी निकालना है, तो y भी यहाँ से निकालना है। तो रेशियो हम लोग का आ चुका है, तो y निकालना है, तो y बहुत आसानी से निकल सकता है हम लोग का। y क्या होगा, y = आप इसे निकालते हैं हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा 7k, ठीक है। k को हम लेंगे किससे, 7 से, और 1 को लेंगे हम लोग -3 से, ठीक है। तो 7k हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा -3 × 1 अपॉन k + 1, ठीक है। मतलब जो रेशियो था वो तो हम लोग का आया हुआ है यहाँ पे 2:3 का, तो 2/3, तो 7 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/3 -3 अपॉन 2/3 + 1, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 14 - 9, यहाँ क्या हो जाएगा, 5/3, मतलब ये 3 तो कट जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर में आया, कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 14 - 9, यहाँ होगा 2 + 3 5, ठीक है। तो दिस इज 5/5 = 1। तो जो हम लोग का रेशियो आया, वैल्यू आया यहाँ पे y का, वो कितना है, मतलब c का कितना आएगा, वो आएगा 0 और 1, ठीक है। तो 0 1 हम लोग का वैल्यू आएगा c का। हम लोग m रख के भी आराम से निकाल लेते, ठीक है, क्योंकि m की जगह पे क्या रखते हैं, यहाँ पे 1 रखते, 2 रखते, और इनकी जगह पे 3 रखते, तो आराम से हम लोग का आंसर निकल जाता है, ठीक है। तो 2 तरीका डिस्कस किए हैं यहाँ पे हम। देखिए क्वेश्चन में दोनों में से कोई भी आप फॉलो कर सकते हैं, m is to n वाला भी फॉलो कर सकते हैं, k is to 1 वाला भी फॉलो कर सकते हैं। अब k is to 1 रखने के पीछे लॉजिक क्या है, वो यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, एक बार देख लेना, इसको समझ लेना। अदरवाइज जो ट्रेडिशनल तरीका है m is to n वाला, उसको ही फॉलो करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, अब यहाँ लाइन है ये, वो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस इन दिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन लेते हैं, सबसे पहले कोऑर्डिनेट डालो इसमें, जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ 3 - 1, ये दिया हुआ 8 9, ठीक है। तो एक लाइन सेगमेंट है, कोई भी लाइन सेगमेंट जो यहाँ दिया हुआ है एग्जैक्टली, ये क्या है, x - y = 2, ठीक है। ये एक लाइन है, लीनियर इक्वेशन लाइन ही होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें। अब डिवाइड कर रहा है इसको, मान लो एक पॉइंट पे, इसका कोऑर्डिनेट c है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट c है, और मतलब जिसका पॉइंट c पे डिवाइड कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट है x y, ठीक है। अब यहाँ पे रेशियो ले लेते हैं हम लोग, k is to 1 अगेन। क्यों लेना है पता है,
क्यों लेना है ये पता है हम लोगों को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे y जो n है एग्जैक्टली 1 है, ठीक है, और जो m है हम लोग का क्या है, k है। तो लिखो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8k, मतलब 8 के साथ में क्या आएगा और 3 के साथ में 1 आएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू k प्लस 1। और y क्या आएगा, y आएगा हम लोगों का 9k प्लस माइनस 1, ठीक है, k प्लस 1। ये वैल्यू हम लोग के पास में आया x का और y का, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा फिजिबल है k/1 लेना, क्योंकि m/1 आएगा, 2 वेरिएबल हम लोग के पास में चला आएगा। वैसे भी बन सकता है उससे, बट ये ज़्यादा अच्छा रहता है यहाँ पे। तो x और y हम लोग का आया। नाउ द गिवन लाइन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखो लॉजिक क्या एग्जैक्टली यहाँ पे, ये जो पॉइंट है c, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग को मिला है यहाँ पे, x और y हम लोग को मिल चुका है ऑलरेडी, जो कि इस लाइन पे लाई करता है, x माइनस वाई इक्वल 2 पे लाई करता है, ये पॉइंट लाई करता है। इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग इस पॉइंट को x और y को इसमें सब्स्टिट्यूट करवा सकते हैं। तो गिवन लाइन इज इतना, ठीक है। नाउ इसको मान लेते हैं हम लोग 1। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग the value of x and y in 1, we get क्या मिलेगा हम लोगों को, सब्स्टिट्यूट करो यहाँ वैल्यू, दिस इज 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 आया यहाँ पे, माइनस y 9k, 9 होगा यहाँ पे, 9k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब बस सॉल्व भी तो करना है इसको, k प्लस 1 एलसीएम हो जाएगा, मतलब 8k प्लस 3 माइनस 9k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हुआ। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस k प्लस 4 इज इक्वल टू 2k प्लस 2। दिस इम्प्लाइज ये जाएगा उधर तो हो जाएगा 3k, इधर आएगा तो हो जाएगा 2, ठीक है। 2 नहीं होगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये k गया, 2 नहीं 2 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे k गया तो 3k हो गया, ये 2 इधर आया तो यहाँ पे हो जाएगा 2, राइट, ठीक है। तो k कितना हो गया, k इज इक्वल टू 2/3। सो रेशियो इज 2:3। तो लाइन जो है 2:3 के रेशियो में उसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और k का वैल्यू रख के यहाँ पे 2 रख के हम लोग x और y भी निकाल सकते हैं। अगर x निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, x निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे 8 2 प्लस 3 2 प्लस 3, एक मिनट, 2/3 है ना, 2/3 रखेंगे यहाँ पे 2/3 रखेंगे, प्लस 1 करेंगे तो ये निकल जाएगा हम लोग का x, ठीक है। और y निकालना होगा तो 9 2/3 माइनस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1, तो हम लोग यहाँ से y निकल जाएगा, ठीक है। तो x और y भी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, अपना C पॉइंट भी, उसका कोऑर्डिनेट भी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन था। अभी 2 क्वेश्चन जो है 2 नंबर में या फिर 1 नंबर में आने का संभावना ज़्यादा रहता है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। बट एक नंबर इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, क्योंकि 99 में और 100 में फ़र्क होता है, ठीक है। 89 और 90 में फ़र्क होता है, 79 और 80 में फ़र्क होता है, और डिफरेंस कितना का होता है, बस 1 नंबर का। सो 1 नंबर भी यहाँ इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में हम लोग लूज़ नहीं कर सकते हैं अपना यहाँ पे, ठीक है। तो तरीका समझ में आया होगा, ठीक है। कैसे k/1 जिसमें आप लोग कंफर्टेबल है वो यूज़ कीजिए, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए लाइन वाला तो वहाँ पे k/1 यूज़ करना फिजिबल होता है, ठीक है। रिकमेंडेड है k/1 यूज़ करना। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, देखो यहाँ पे, इफ a and b आर 2 पॉइंट्स हैविंग कोऑर्डिनेट्स दिस एंड दिस, -2 -2 एंड 2 -4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p सच दैट AP इज इक्वल टू इतना, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a और b दिया हुआ है ऑलरेडी। तो a का जो कोऑर्डिनेट है हम लोग का, मान लो यहाँ पे -2 है, और b का कितना हो जाएगा, b का 2 और -4 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को p निकालना है, p मान लो x और y है, ठीक है। तो रेशियो यहाँ दिया हुआ है, रिलेशन हम लोग यहाँ दिया हुआ है, AP इज इक्वल टू 3/7 AB दिया हुआ है। तो AP इज इक्वल टू 3/7 AB दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे, क्योंकि रेशियो
हम लोग को यहाँ से पता चल जाएगा, तो रेशियो पता चल जाएगा तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं पी का कोऑर्डिनेट कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए पी दिया हुआ है, ए पी इज इक्वल टू 3/7। ए बी कितना है, ए बी इज ए पी प्लस पी बी। ठीक है, दिस इम्प्लाइज ये दिया हुआ था, तो ए पी इज इक्वल टू, यहाँ पे 7 कर दो अच्छा रहेगा, यहाँ पे 3 ए पी प्लस 3 पी बी। ठीक है, तो 7 ए पी और इधर जाके यहाँ हो जाएगा 4 ए पी इज इक्वल टू 3 पी बी। सो दिस इम्प्लाइज ए पी बाई पी बी इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो ए पी और पी बी का जो रेशियो कितना है 3/4 हम लोग का निकल के सामने चला है, तो 3:4 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब पी का कोऑर्डिनेट निकालना है तो आराम आसानी से निकल जाएगा। तो रेशियो में अगर देगा तो क्या करना है, ठीक है, इस तरह का कुछ कैलकुलेशन हम लोग को करना पड़ेगा, रेशियो मिल जाएगा तो हम लोग आराम से कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। उसके लिए इस क्वेश्चन को हम लोग लिए थे कि इस तरह क्वेश्चन अगर आता है तो हम लोग रेशियो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। नाउ सॉल्व कर लो, यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा हम लोग का कितना 3 2। x के साथ में x आएगा, इसके साथ में x आता है इधर वाला, इसके साथ में x आएगा इधर, तो इसके साथ में x में x ही आएगा। ठीक है, y के साथ में y आएगा, ध्यान रखना है इसका। तो ये हो गया, और 4 साथ में आ जाएगा -2 अपॉन, अब 3 + 4 कितना होता है 7 होता है। दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा -8 अपॉन 7। दिस इज -2 अपॉन 7। तो x का कोऑर्डिनेट निकल गया हम लोग का। वैसे ही y निकाल लो, y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 3 और यहाँ पे -4 + 4 यहाँ पे हो जाएगा -2, y के साथ में y आएगा बाई 7। तो दिस इज -12 -8 अपॉन 7, तो -20 अपॉन 7। तो यहाँ से हम लोग का p का कोऑर्डिनेट निकल गया, xy इज इक्वल टू p कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2/7 एंड -20/7। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, एक इस तरह का कभी भी दिया रहेगा रिलेशन तो हम लोग यहाँ से रेशियो इस तरह से फाइंड करके आराम से हम लोग निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट अपना। ठीक है, ना यहाँ पे देखो क्वेश्चन एक और है हम लोग के पास में, द मिड पॉइंट पी ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, तो मिड पॉइंट दिया हुआ ना, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट मतलब x इज इक्वल टू x1 + x2/2 एंड y इज इक्वल टू y1 + y2/2, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है। और एक पॉइंट P जो है मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। तो ए बी लाइन ड्रॉ कर लो सबसे पहले और प्लॉटिंग कर लो अपना। ए कितना है, ए है -10 4 और बी कितना है, बी है -2 एंड 0। ठीक है, इसका मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट इसका पी है, तो मिड पॉइंट निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से हम लोग। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मिड पॉइंट इसका, पी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, यहाँ लिखो, ये हो जाएगा -10 -2 अपॉन 2, तो दिस इज -6 और y निकाल लो, y कितना हो जाएगा 4 + 0, 4 + 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, दिस इज -6 एंड 2। इसका भी निकल गया हम लोगों को। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, अब दिया हुआ है यहाँ पे एक लाइन है सीडी। ठीक है, तो सीडी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि जगह कम पड़ गया है, तो कलर चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज करेंगे तो दिखेगा लाइन हम लोग को। ठीक है, एक कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग यहाँ से, इस तरह से। सी डी जो है, ये सी और डी जो है एक्चुअली यहीं से पास कर रहा है। कहाँ से पास कर रहा है, पॉइंट पी से पास कर रहा है, इन दोनों के मिड पॉइंट पी से पास है, तो ये हो जाएगा। तो सी का जो कोऑर्डिनेट दिया कितना दिया हुआ है, ये दिया है -9 और 4, और डी जो है वो कितना है -4 है और वाई है। तो इसमें क्या निकालना है अपने को, अपने हम लोग इसमें ये निकालना है कि जो पी है वो सी डी को कितने के रेशियो में काट रहा है। ठीक है, मतलब m/n के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सी डी जो है, सी डी को पी जो है m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो m/n का रेशियो निकालना अपने को पहले यहाँ पे, और दूसरा y का वैल्यू निकालना है। ये जो y है यहाँ पे वो निकालना है, दो चीज़ निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपली यूज़ कर लो, क्योंकि ये पहला जो कोऑर्डिनेट है x, इसके हेल्प से हम लोगों को ये रेशियो मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ये भी दिया हुआ है x, यहाँ x भी दिया हुआ है, x भी दिया हुआ, तो आराम से हम लोग m/n निकाल लेंगे यहाँ से। और उसके बाद फिर हम लोग y का वैल्यू y कोऑर्डिनेट से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखो -6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m -4 इसके साथ में x प्लस n के साथ में इसका x -9 अपॉन ये हो जाएगा m + n। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो -6m -6n इज इक्वल टू -4m -9n, ये हो गया।
दिस इम्प्लाइज इधर आएगा तो क्या होगा -2m हो जाएगा इज इक्वल टू ये इधर जाएगा 6m उधर जाएगा प्लस में जाएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना उधर जाके तो हो जाएगा -3n। नाउ m/n कितना हो जाएगा दिस इज 3/2 ठीक है। सो जो रेशियो हम लोग को मिलने वाला है m/n का वो कितना मिलने वाला है 3:2 मिलने वाला है राइट। चलो तो पहला काम तो हो गया रेशियो निकाल लिया हम लोग 3:2 आया m/n का रेशियो। ना हम लोग को y निकालना है तो y निकालने के लिए क्या करेंगे अब क्योंकि रेशियो हम लोग को मिल चुका है m का वैल्यू कितना आया था 3 आया था और n का वैल्यू 2 आया ठीक है। तो रेशियो हम लोग को मिल चुका है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा 2 इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट लिखना है 2 यहाँ पे हम लोग अब यहाँ पे 3 है m तो 3 हम लोग y लेना ना यहाँ पे तो 3 × y हो जाएगा प्लस 2 × क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा 2 × 4 इज इक्वल टू m प्लस n कितना हो जाएगा 3 + 2 ठीक है। तो 3 + 2 5 होता है इधर जगह 10 हो जाएगा तो 10 इज इक्वल टू 3y प्लस 4 2 8 ठीक है। तो इधर आ जाएगा 10 - 8 इज इक्वल टू 3y सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3 तो हम लोग का y का वैल्यू हो गया राइट। तो इस तरह से हम लोग अपना रेशियो भी निकाल लिए और y का वैल्यू भी निकाल लिए ठीक है। तो चलो कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो जितना भी क्वेश्चन हम लोग किए हैं यहाँ पे सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक आइडिया डेवलप हो जाएगा कि हम लोग को इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। तो हम लोग दोनों कंप्लीट कर लिए अपना यहाँ पे रिवीजन कर लिए दोनों का हम लोग इनफैक्ट सेक्शन फार्मूला का और डिस्टेंस फार्मूला का ठीक है। होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा दोनों सेशन ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रायंगल या सर्कल दोनों में से किसी एक का रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। बाय, टेक केयर।